मैंने बयान सुना नहीं, इसलिए मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पे सभी विरोधी पार्टी एतराज जता रही, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप उनके बयानों में? चुनावों में कितना समय देश का जाता है, हर वर्ष कितना समय लगता है, और अगर वो सही समय सही दिशा में लगाया जाए, देश के विकास के लिए लगाया जाए, तो देश को लाभ मिलेगा। हज़ारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी और कुल मिला के ये देश के हित में ही होगा। अगर विपक्ष के पास कोई बेहतर सुझाव है वो दे सकते हैं। आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल्कुल सही समय देश को निर्णय करने का है, और मुझे लगता है दुनिया की जो उम्मीदें भारत से हैं, जो होप भारत से है, भारत को उस दिशा में बहुत और काम करना है, आगे बढ़ना है। G20 की सफलता के बाद अगले नए आयाम स्थापित करने हैं। लेकिन अगर हर साल 5-6 इलेक्शन में ही समय निकलेगा, यानी कि साल के आपके 5-6 महीने इलेक्शन में निकलने वाले हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कितना समय इलेक्शन में ही चला जाता है, जो कि विकासात्मक कार्य के लिए जाना चाहिए। पर ओपोजिशन इस पे राजी नहीं है, उस पर क्या करेंगे? ओपोजिशन अभी भी कह रही है कि नहीं, वो बेहतर तर्क दें। अलग अलग इलेक्शन करवाने से क्या मिल रहा है? क्या 60 के दशक में, 50 के दशक में, 70 के दशक तक क्या एक ही साथ इलेक्शन नहीं होते थे? सर, इंडिया का अलायंस हो गया और पंजाब में आप और जो कांग्रेस साथ हो चुके हैं एक हिसाब से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कांग्रेस जो है गोदी ओपोजिशन बन चुका है। देखिए, कांग्रेस की हालत ये है, उनको ये नहीं पता कि करना क्या है। अब ममता जी उनको बंगाल में नहीं घुसने देना चाहती, आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहती, दक्षिण भारत के राज्य उनको 1-1, 2-2 सीटें अलग अलग राजनीतिक दल देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो उनको मुबारक, लेकिन अहंकार और घमंड भर भर कर इस अलायंस में है। जो सनातन धर्म के अपमान करे, जो हिंदुओं के ऊपर बार बार प्रहार करे, हिंदू आतंकवाद कहे, ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि केवल वोट पाने के लिए किसी भी स्तर तक ये गिर सकते हैं। मैंने बयान सुना नहीं, इसलिए मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पे सभी विरोधी पार्टी एतराज जता रही, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप उनके बयानों में? चुनावों में कितना समय देश का जाता है, हर वर्ष कितना समय लगता है, और अगर वो सही समय सही दिशा में लगाया जाए, देश के विकास के लिए लगाया जाए, तो देश को लाभ मिलेगा। हज़ारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी और कुल मिला के ये देश के हित में ही होगा। अगर विपक्ष के पास कोई बेहतर सुझाव है वो दे सकते हैं। आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल्कुल सही समय देश को निर्णय करने का है, और मुझे लगता है दुनिया की जो उम्मीदें भारत से हैं, जो होप भारत से है, भारत को उस दिशा में बहुत और काम करना है, आगे बढ़ना है। G20 की सफलता के बाद अगले नए आयाम स्थापित करने हैं। लेकिन अगर हर साल 5-6 इलेक्शन में ही समय निकलेगा, यानी कि साल के आपके 5-6 महीने इलेक्शन में निकलने वाले हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कितना समय इलेक्शन में ही चला जाता है, जो कि विकासात्मक कार्य के लिए जाना चाहिए। पर ओपोजिशन इस पे राजी नहीं है, उस पर क्या करेंगे? ओपोजिशन अभी भी कह रही है कि नहीं, वो बेहतर तर्क दें। अलग अलग इलेक्शन करवाने से क्या मिल रहा है? क्या 60 के दशक में, 50 के दशक में, 70 के दशक तक क्या एक ही साथ इलेक्शन नहीं होते थे? सर, इंडिया का अलायंस हो गया और पंजाब में आप और जो कांग्रेस साथ हो चुके हैं एक हिसाब से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रही कांग्रेस जो है गोदी ओपोजिशन बन चुका है। देखिए, कांग्रेस की हालत ये है, उनको ये नहीं पता कि करना क्या है। अब ममता जी उनको बंगाल में नहीं घुसने देना चाहती, आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहती, दक्षिण भारत के राज्य उनको 1-1, 2-2 सीटें अलग अलग राजनीतिक दल देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो उनको मुबारक, लेकिन अहंकार और घमंड भर भर कर इस अलायंस में है। जो सनातन धर्म के अपमान करे, जो हिंदुओं के ऊपर बार बार प्रहार करे, हिंदू आतंकवाद कहे, ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि केवल वोट पाने के लिए किसी भी स्तर तक ये गिर सकते हैं।